Welcome students. So today we will be learning about solving quadratic equation by factorization method. So student, आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और रिमेंबर a नॉट इक्वल टू 0। a क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x पर, ये 0 नहीं हो सकता है स्टूडेंट। मैंने पहले बोला था आप लोगों को, क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा तो हो जाएगा ये लीनियर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशंस, रूट्स, बस जीरोस भी बोल सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, देखिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को। सिंपली दिखा रहे पहले x² - 9 is equal to 0. So you can check student, it is a quadratic equation. जो डिग्री 2 है इस इक्वेशन का, डिग्री 2 वाला इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। So the degree of this equation is 2. So hence it is a quadratic equation. So इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे तोड़ते हैं? फैक्टराइजेशन means what? To break into factors. To break into factors. तो इसको अभी हम फैक्टर्स तोड़ना पड़ेगा फैक्टर्स पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोगों को पता होना पड़ेगा कि दो जीरोस आना है, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसका दो जीरो आना है। इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं स्टूडेंट। सो x² - 9 को हम लिख सकते हैं x² - 3²। ठीक है स्टूडेंट्स? सो नाउ यू कैन चेक ये आइडेंटिटी बन चुका है, दैट इज a² - b²। सो a² - b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट? So therefore the roots are देखिए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड के, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टर्स में तोड़ दिया, क्योंकि इन दो टर्म का बीच में क्या साइन है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट साइन है, प्रोडक्ट साइन है। ठीक है, प्रोडक्ट साइन है मींस आई ब्रेक इनटू फैक्टर्स। इसको हमने फैक्टर्स में तोड़ दिया देखिए स्टूडेंट्स। सो ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पर। फैक्टर्स में तोड़ दिए, देखिए ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई साइन है। सो रूट्स क्या होगा स्टूडेंट यहां से? रूट्स होगा आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिससे कि x इक्वल टू -3 होगा, और x - 3 इक्वल टू 0, जिससे कि होगा x इक्वल टू 3। ठीक है ना? आइदर और, क्योंकि ये दोनों टर्म का बीच में प्रोडक्ट साइन है। मैंने पहले बोला था कि दो प्रोडक्ट का बीच में अगर 0 है तो किसी एक को जो है 0 होना ही है। सपोज यहां में 100 मल्टीप्लाई बाय 0, 100 का साथ 0 मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट 0 है, किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। किसी एक को मींस ये दो टर्म में किसको? तो उसने हम लोग लिखता है ये तो ये टर्म आइदर या तो वही टर्म, और तो x प्लस 3 0 हो सकता है, या तो x माइनस 3 0 हो सकता है। सो इससे x का वैल्यू क्या होगा? -3, और इससे x का वैल्यू होगा 3। सो ये लोग आपका 3 और -3 आर योर रूट्स और द सॉल्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ इसमें मैंने क्या अप्लाई किया टेक्निक? फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमने इसको फैक्टर्स में तोड़ दिया स्टूडेंट, जो कि ये फैक्टराइज नहीं था। ये क्वेश्चन जो फैक्टराइज नहीं था, क्योंकि फैक्टराइज तभी बोलेंगे आप जब उसको प्रोडक्ट में तोड़ देंगे, व्हेन यू ब्रेक इनटू फैक्टर्स, व्हेन यू ब्रेक इनटू फैक्टर्स। ये फैक्टर्स में नहीं तोड़ा हुआ था स्टूडेंट, ऐसा उनसे फैक्टर्स नहीं। फैक्टर्स होने से आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे 3x प्लस 6, अगर इसको फैक्टर्स में तोड़ना है तो इसको आप 3x प्लस 2। सो आई ब्रेक इनटू फैक्टर्स, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर। या 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, तो दीज आर योर फैक्टर्स। 2 3 फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट में तोड़ देना है, तो ये फैक्टर्स में तोड़ा, फैक्टराइजेशन में तोड़ा। और 3 और -3 को हम लोग क्यों रूट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स या सॉल्यूशंस या तो जीरोस। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल टू 3 अगर हम
पॉलिनोमियल में डाल देंगे LHS और RHS इक्वल होगा, मींस ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। डाल के देखिए x का जगह में 3 कितना होगा ये स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 9 जो कि होता है 0 और देखिए राइट हैंड साइड में 0 मींस ये x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। x इक्वल टू 3 हैज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स LHS और RHS का वैल्यू सेम है, ठीक है। और -3 भी सेम, इसका जगह -3 डाल दीजिए, -3 स्क्वायर माइनस 9 -3 स्क्वायर प्लस 9 देखिए 0 फिर से 0 0 जो कि राइट हैंड साइड का साथ सेम है। देखिए राइट हैंड साइड में 0 इसके लिए दिस x इक्वल टू -3 सो दिस x इक्वल टू 3 इज कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? क्यों रूट्स बोला मैंने समझा ना, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है स्टूडेंट। अब और एक इक्वेशन को सो स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व वन मोर विथ another example I have। तो इसको हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में रेडी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो डिग्री 2 होना था स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 2 जो कि यहां में नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पहले इसको सिंपलीफाई करके आएंगे हम लोग, सिंपलीफाई करने का बाद इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे किस मेथड से स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता, आपके पास और मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन मेथड है एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि मैं आने वाले वीडियोस में बोलूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बहुत इजी है वो, फिर भी आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन एज अ बेसिक्स आपको ये जानना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड, यू शुड नो स्टूडेंट्स, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसा डील करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये है डिग्री 2 होना है स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन का डिग्री 2 होना है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है स्टूडेंट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको हम एक सिंपल सा चीज दिखा लेंगे, 2/3 प्लस 1/5। स्टूडेंट ऐसा मैथ्स को हम लोग छोटा में बहुत सारा किया है, तो इसको पहले हम लोग एलसीएम लेने जानते हैं। सो एलसीएम कितना होगा डिनोमिनेटर का 3 और 5 के स्टूडेंट्स आपको पता है ये 15 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर का टर्म है वो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय इस 3 जो होता है ना 3 को इसका नीचे हम लोग इमेजिन करते हैं स्टूडेंट, यू इमेजिन 3 इन द डिनोमिनेटर। जो एलसीएम निकला 3 और 5 15 को उसका नीचे ये 3 को इमेजिन करते हैं। 3 कितना होगा 15, 3 5 जा, सो पुट 5 हियर, ठीक है। और एक बात ये प्लस ये 1 का 1 लीजिए इनटू, फिर ये 5 जो है ना स्टूडेंट इस 15 का नीचे में इमेजिन कीजिए, 5 कितना जा 15 3 ऐसा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा है, क्योंकि तभी आप ये कर सकेंगे। सपोज 3/7 प्लस 2/3। ना स्टूडेंट्स एलसीएम कितना होता है आपका 7 3 जा 21। हम लोग पहले किसको लिखते हैं, ऊपर वाला टर्म को लिखते हैं 3 इनटू इस 7 को इस 21 का नीचे इमेजिन कीजिए, सिर्फ इमेजिन 7 कितना जा 21 3 जा प्लस 2 लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स इनटू दे देते हैं इस 3 को इस 21 एलसीएम का नीचे में इमेजिन करते हैं। 3 कितना जा स्टूडेंट्स 7, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ में आपका नंबर नहीं, यहाँ में वेरिएबल्स का खेला जाता है। तो कैसे स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे। तो x - 2 और x का एलसीएम क्या होगा, वही होगा ये दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 1/2 प्लस 3/5 एलसीएम कितना होगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, 5 2 जा 10, वही करेंगे हम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा x into x - 2, ये होगा एलसीएम आपका x into x - 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले मैंने क्या बोला, ऊपर का टर्म पहले लिखिए 1 इनटू इस 2 को हम लोग इमेजिन करते हैं 10 का नीचे इमेजिन 2 कितना था 10 5 था, तो सेम पहले ऊपर का टर्म लिख लीजिए
x प्लस 3, इस x माइनस 2 को इमेजिन कीजिए इसका नीचे स्टूडेंट्स, x माइनस 2 जो नीचे का टर्म है इस एलसीएम का नीचे इमेजिन कीजिए x माइनस 2। इमेजिन करने से क्या होगा, ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो जा रहा है स्टूडेंट, तो बच रहा है क्या, सिर्फ x, तो लिख दीजिए x। हो गया पहला खत्म, फिर दीजिए माइनस, जैसे यहाँ में प्लस था, इसको लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग 3, जो ऊपर में होता है 3 इनटू इस 5 को क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग इस 10 का नीचे में इमेजिन करते हैं, 5 हमारा 10 2 जा सेम कौन है ऊपर में आपका स्टूडेंट्स 1 माइनस x, ठीक है स्टूडेंट, देखिए 1 माइनस x जो है आपका, ध्यान से देखिए 1 माइनस x, फिर इस x को इसका नीचे इमेजिन कीजिए एलसीएम वाला टर्म का, जैसा मैंने 5 को इसका नीचे इमेजिन किया था, 5 कितना आ जाए 2 जाए 2, तो इस x को इसका नीचे जस्ट इमेजिन कीजिए आप लोग, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या x माइनस 2, क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2, तो लिख दीजिए क्या रह गया स्टूडेंट्स 1 माइनस x का साथ रह गया आपका x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड में कितना है आपका 17/4। नाउ पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था आपका, x प्लस 3 मैंने लिखा x प्लस 3, ये x माइनस 2 को एलसीएम का साथ इमेजिन कीजिए, एलसीएम का नीचे एलसीएम निकला रहा है आपका, so x minus 2 and x minus 2 will get cancel, the remaining one will be x, तो x लिख दिया मैंने, so 1 minus x को लिख दिया, ऊपर का टर्म ऊपर में लिख दीजिएगा, so this x you imagine in the denominator, x will get cancelled, so what will left x minus 2 लिख दीजिए, हो गया। अच्छा देखिए ये बीच में जो माइनस साइन होने से ना प्लीज गिव ए ब्रैकेट प्लीज, अदरवाइज क्योंकि ये माइनस पूरा सिस्टम को चेंज कर सकता है, देखिए 3x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट, अगर प्लस रहा आगे में कोई प्लस कोई चेंज नहीं, देखिए 3x प्लस 2 ओरिजिनल था, प्लस देने से प्लस है प्लस 3x प्लस है माइनस 2, वही है चेंज नहीं होता, देखिए 3x माइनस 2 है, तो प्लस है माइनस देखिए कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर माइनस दे दिया तो माइनस से प्लस इज माइनस 3x एंड माइनस इज प्लस 2, तो सिस्टम पूरा चेंज हो गया, देखिए स्टूडेंट प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो उसकी माइनस देखने से ब्रैकेट दे दीजिए पूरा, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड x into x is x square प्लस से इज प्लस 3x, ठीक है स्टूडेंट, देखिए एकदम सिंपल है, माइनस, चलिए अंदर का ऑपरेशन पहले करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 का साथ ये पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना होगा x माइनस 2, नेक्स्ट कितना है माइनस x का साथ भी होगा x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे में आपका आ गया x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा 17/4 स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड 1 into x is x प्लस इज माइनस 2 माइनस से प्लस से कितना होगा माइनस x स्क्वायर एंड माइनस इज प्लस 2x, नीचे में कितना स्टूडेंट x है और x माइनस 2 है जो कि एलसीएम है, और इज इक्वल टू कितना आपका 17/4। नाउ अब ये ब्रैकेट उठेगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कितना हो गया आपका ये x स्क्वायर प्लस 3x, देन यू रिमूव दिस ब्रैकेट, ये माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सभी के साथ, सबको दे दीजिए, कितना होगा माइनस से प्लस है माइनस x माइनस से प्लस 2, देखिए ब्रैकेट उठ रहा है, माइनस से प्लस x स्क्वायर, ठीक है इसमें देखिए ना सिंपल है, एंड माइनस से प्लस है माइनस 2x बाय कितना था स्टूडेंट x into x minus 2 इज इक्वल टू हमारा 17/4, कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं, देखिए स्टूडेंट्स हो रहा है स्टूडेंट, देखिए 3x माइनस x कितना होगा 3x माइनस x 2x, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो रहा है, फिर बोल रहे प्लस 3x माइनस x कितना होगा स्टूडेंट 2x, ये 2x और ये माइनस 2x जो कि कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो इसी को ये में कैंसिल करते हैं, तो x square plus x square in our students it is 2x square plus 2
नीचे में कितना है डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इक्वल टू how much student 17/4. Now student what you will do, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 को इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस चलिए क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने से 17 सभी टर्म का साथ आ जाएगा, प्लस से प्लस कितना हो जाएगा 17x स्क्वायर, 17 इसी का साथ है तो प्लस से माइनस 17 टू जा 34x हो गया, इसका काम खत्म, गेट 1 इक्वल। अब 4 को सभी टर्म का साथ दे दिए, चलिए स्टूडेंट कितना 4 टू जा 8x स्क्वायर प्लस से प्लस 4 टू जा 8, ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस इसका साथ ये सभी टर्म का साथ 17 का साथ दिया, ठीक है। अब लाइक टर्म को लाइए स्टूडेंट, 17x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इधर आने से हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 8 को भी इधर लेके आ जाइए, माइनस 8 इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 0, हाँ प्लस 8x स्क्वायर को इधर लेके आएगा मैंने माइनस, प्लस 8 को उधर लेके चला गया माइनस 8, कुछ नहीं बचा 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक साइड 0 रखना होता तो मैंने एक साइड 0 कर दिया स्टूडेंट। सो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट ये मेरे जनरल फॉर्म में लेके आ चुका है, इट इज द जनरल फॉर्म, सी डिग्री क्या लाया मैंने इस इक्वेशन में, डिग्री 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि पहले नहीं था, इसको सॉल्व करते करते सिंपलीफाई करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहे हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हम लोग, अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना था 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने इसको क्वाड्रेटिक में लेके आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन करना है, आपको फैक्टर्स में तोड़ना है, जो कि फैक्टर्स में तोड़ा नहीं है देखो, इट इज नॉट फैक्टराइज्ड हियर, इसको फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़ देंगे स्टूडेंट। तो आप मिडिल टर्म कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो बेटर है हम लोग मिडिल टर्म करेंगे, मिडिल टर्म तो इजी है। तो मिडिल टर्म में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 का कितना होगा स्टूडेंट्स 72, तोड़ दीजिए इसको 236 218 2 9 एंड 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट इन फैक्टर का हेल्प से आपको क्या लाना होता है स्टूडेंट, इन दिस हेल्प ऑफ फैक्टर आई विल ब्रिंग व्हाट 34, क्या लाना है आपको 34, कैसे लाएंगे आप माइनस कर देंगे, यस क्यों, कांस्टेंट का साइन देखिए, द साइन ऑफ द कांस्टेंट इज माइनस, सो माइनस करके लाना है आपको, ठीक है। कैसे लाएंगे देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट 34 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए पता चल गया आपको कैसा लाना है, तो कैसा करेंगे 9x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ में 36 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 जब होता है ना कांस्टेंट का साइन को देख के, माइनस को माइनस प्लस को प्लस, अब काम खत्म होने को है, तो 9x स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कितना होगा माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 2x is equal to 0. Am I clear? Now you can take common, but I will take common, that is 9x is common, 9x common होने के बाद क्या रह जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x माइनस 9 कितना 36 4 जा, ठीक है। और इन दोनों टर्म में कॉमन पहले प्लस दे दीजिए, प्लस है तो प्लस, इन दोनों टर्म में कॉमन है 2 स्टूडेंट्स, 2 कॉमन होने के बाद क्या रह जाएगा x माइनस माइनस 2 देगा क्योंकि प्लस से माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 4 होगा, आपको मिडिल टर्म आता है स्टूडेंट्स। सो अब ये दो टर्म हो चुका है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, इन दोनों टर्म में फिर कॉमन क्या मिल रहा है आपको x माइनस 4 इज कॉमन, सो आई विल टेक व्हाट कॉमन x माइनस 4, बचा क्या अभी हमें बचा है 9x प्लस 2, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Therefore students roots मुझे मिल चुका है, क्या होगा either
x माइनस 4 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 4, एक रूट होगा आपका x और दूसरा रूट होगा कितना 2 इक्वल टू 0, so 9x is equal to minus 2, so x equal to minus 2 by 9. So we have got both the roots. कितना है roots of student 4 और minus 2 by 9. These are your the roots and we have solved the one method by factorization. देखिए मैंने लास्ट में तोड़ दिया इनको. Factors, these are what? These are factors. इस quadratic equation का क्या factors है? बीच में क्या साइन लेके आएगा? Product sign. Yes. Factors होने के लिए बीच में आपका हर टर्म का बीच में product sign आना है. तो इसको मैंने factors में ब्रेक कर दिया. जो कि पहले नहीं. फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने रूट्स निकाले. तो ये रूट्स से आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला कि अगर x का जगह पे मैंने 4 डाल दिया है मैंने LHS RHS सेम होगा स्टूडेंट. मींस दिस टू वैल्यू विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन.